ने कोई रूस के खिलाफ झंडा खड़ा करके कोई प्रदर्शन नहीं किया, रूस के पुतिन की अर्थियां नहीं जलाई, पुतिन का जो था पुतला क्यों नहीं जलाया, बस मैं कोई फायदा इसका हुआ नहीं। देश की जनता तो मतलब टैक्स भी देती रही, सब देती रही। ये भेड़ जनता है जो जब तक दबी रहती है, इसीलिए तो हम कई हजारों साल गुलाम रहे अंग्रेजों के और मुगलों के। ये बात मोदी जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बतलाती नहीं है। जनाब जिले इलाही की बात ही कुछ और है। जनाब जिले इलाही जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, कभी चुनाव आयोग में पहुंच जाते हैं कांग्रेस को लेकर के, कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन चलिए चुनाव आयोग की बात छोड़िए, जिले इलाही की इतनी बड़ी बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। पुतिन ने सीधे सीधे एक थप्पड़ मार दिया जिसके बारे में कोई राष्ट्रीय चैनल और मोदी और अंजना ओम कश्यप कोई जिक्र नहीं कर रहे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई, हमारे देश की बेइज्जती हुई, हमने कोई मार्च नहीं निकाला, बजरंग दल ने कोई रूस के खिलाफ झंडा खड़ा करके कोई प्रदर्शन नहीं किया, रूस के पुतिन की अर्थियां नहीं जलाई, पुतिन का जो था पुतला क्यों नहीं जलाया, बस मैं ये पूछना चाहता हूं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी घटना हुई, घटना तो आपको पता हुई, घटना बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि घटना के बारे में आपको सब पता होता है। लेकिन आप जो है मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं। सेफ साइड तो ये कहना चाहूंगा कि इंडिया का रुपया जिस तरह से गिरा है, और एक रिपोर्ट आई है व्यापार घाटा 41% हो गया है प्रधानमंत्री मोदी का। मुद्दे की बात करेंगे, बेमुद्दे की बात नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जो है खीसे निपोड़ते हुए बजरंगबली के नाम पर, कभी राम के नाम पर वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। मणिपुर जो है बर्बाद हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की पिपासा शांत नहीं होती। एक ऐसा प्रधानमंत्री मोदी है जिसको सत्ता 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 चाहिए, और दूसरी तरफ एक ऐसा राहुल गांधी है जिसको सत्ता सत्ता नहीं चाहिए, लोगों की सत्ता चाहिए, आम आदमी की सत्ता चाहिए। चलिए छोड़िए, इसके बारे में जिक्र नहीं करते, जिक्र कर रहे हैं उस बारे में कि भाई पुतिन ने क्यों थप्पड़ मार दिया, प्रधानमंत्री की क्यों बेइज्जती कर दी। प्रधानमंत्री तो इतने मशहूर हैं पूरे विश्व में कि सारे विश्व में डंका बज रहा है। जगत नड्डा कह रहे थे ना कि भाई पहले घुटनों पर था भारत, अब जो है मोदी आए हैं तो अब खड़ा हो गया है भारत। अब ताली पीट पीट करके जवाब देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को लोग कुछ अलग शब्दों में इस्तेमाल करने लगे हैं, सिक्स बोलने लगे हैं। राहुल गांधी का सिक्स या तेंदुलकर का सिक्स, सिक्स का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन सिक्स बोलते हैं या सिक्सर बोलते हैं, समझ में नहीं आता कौन से सिक्सर हैं वो। लेकिन भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात रोजाना 3.60 लाख बैरल होने के लगभग था। भारत में रूसी कच्चे तेल की आवक अप्रैल में एक दिन में 200 करोड़ बैरल से अधिक हो जाती थी, जो कुल तेल का आयात का 44% था। पहले यूरोपीय देश से भारत जो था ईंधन लेता था। यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ, जिसके बारे में भक्त दावा करते हैं कि भाई एक फोन पर यूक्रेन और रूस का युद्ध जो था बंद हो गया था, लेकिन ये भी बड़ी अजब गजब कहानी है। लेकिन कहानी जब खुल जाती है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी बेइज्जती आने लगती है। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में विदेशी मीडिया इतना पागल हो गया है, इनके खिलाफ हो गया है कि इनके बारे में कुछ भी छाप देता है, कुछ भी कैसे छाप देता है। अगर कुछ भी कैसे छाप देगा तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उस पर सवार हो जाएंगे, उससे सुप्रीम कोर्ट में घसीट लेंगे, हाई कोर्ट में घसीट लेंगे, हाई कोर्ट में ना घसीट पाए तो गुजरात कोर्ट में घसीट लेंगे, उसको सजा दिलवा देंगे। क्योंकि जिले इलाही का जलवा ही कुछ ऐसा है कि जिले इलाही जहाँ के तरेड़ दें वहाँ सब कुछ हो जाता है। जिले इलाही की महिमा है, जिले इलाही की महिमा इतनी है कि वो पुतिन से नहीं जीत पाते, इतने बलशाली होकर के, क्योंकि पहले भारत घुटनों पर था, अब खड़ा हो गया, जो नड्डा जी बोल रहे थे। लेकिन यहाँ अब कहानी ये हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा सस्ता तेल यूक्रेन से के युद्ध में रूस से खरीदा था बहुत सस्ती दरों पर, और देश की जनता को तो कोई फायदा इसका हुआ नहीं। देश की जनता तो मतलब टैक्स भी देती रही, सब देती रही। ये भेड़ जनता है जो जब तक दबी रहती है, इसीलिए तो हम कई हजारों साल गुलाम रहे अंग्रेजों के और मुगलों के। ये बात मोदी जी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बतलाती नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये भी नहीं बतलाती कि प्रधानमंत्री मोदी की फजीयत हो गई, इतना देश का कचरा हो गया तो पुतिन का पुतला फूंकना जरूरी था। लेकिन खबर ये और थी, खबर ये ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो थी लंका लग गई। लंका इसलिए भी लग गई क्योंकि जिस मोदी को बनाया हो लोगों के झूठे प्रचार ने, जब मोदी खुद झुक जाते हैं, रशिया, इंडिया
ऑयल, जो भारत में अब नहीं मिलेगा रूस से सस्ता तेल। जाने दोनों देशों के बीच ऐसी क्या दिक्कत आई, मोदी सरकार निकालेगी कोई तोड़। ये एबीपी न्यूज की खबर जो उनके हिसाब से डाली गई है, इसी को हम थोड़ा सा खंगालेंगे। पहले इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे। यूक्रेन जंग के बीच रूस से भारत डिस्काउंट से कच्चा तेल खरीद रहा है, हालांकि अब इनके बीच डील खतरे में। आइए बताते हैं क्यों। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। उससे ईंधन खरीदने पर भी रोक लगाई हुई है। हालांकि प्रतिबंधों की झड़ी लगाए जाने के बावजूद रूस से अपने आक्रमण नहीं रोके। प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस ने भारत और चीन के साथ अपना व्यापार कई गुना बढ़ा लिया और उन्हें अपना सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया। ये दोनों देश सस्ते रूसी कच्चे तेल का खूब आयात कर रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं। भारत रूसी तेल को रिफाइन कर यूरोपीय देशों को बेच रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन रोजाना 3.60 लाख बैरल होने के करीब है। वहीं भारत में रूसी कच्चे तेल की आवक अप्रैल में एक दिन में 200 करोड़ बैरल से अधिक हो सकती है, जो कुल तेल आयात का 44% है। ये मैंने आपको खबरों के शुरू में बोला था। ऐसे में भारतीय तेल कंपनियां सस्ते रूसी तेल से फायदे में हैं। हालांकि बीच बीच में ये खबरें आती रही हैं कि अब रूस से भारत को ज़्यादा समय तक सस्ता तेल नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह बताई जा रही है पेमेंट मोड, क्योंकि भारतीय मुद्रा को कई देशों ने इनकार कर दिया है लेने से। ये बात नहीं बताई जा रही, लेकिन एबीपी न्यूज़ इस बात को ट्विस्ट करता है। न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक रूस और भारत के बीच डॉलर का विकल्प जब तक नहीं तलाश लिया जाता, जब तक सब कुछ अटका रहेगा। बता दें कि अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का मतलब ये भी है कि भारत रूस के तेल के आयात के बाद अमेरिकी डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकता, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेमेंट का पारंपरिक तरीका अमेरिकी डॉलर ही रहा है। ऐसे में भारत और रूस की सरकारों ने यह तोड़ निकाला कि किसी और देश की एजेंसी किसी और देश की करेंसी को कन्वर्ट करके भारतीय रुपए को उनको पेमेंट कर दिया जाए, रूबल में कर दिया जाए या किसी में कर दिया जाए, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। जानकारों के मुताबिक भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के साथ रूसी कंपनी ने डील की थी। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडियन ऑयल रूस की तेल कंपनी से हर महीने लाखों बैरल तेल खरीद सकती है। आईओसी के साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पूरा नाम बता देता हूं, के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सभी मेजर करेंसी जैसे रुपए, डॉलर और यूरो में पेमेंट शामिल होते हैं, जो ट्रांजैक्शन के समय उपलब्ध पेमेंट सिस्टम पर निर्भर करता है। भारत रूस से यूरल ग्रेड ऑयल खरीदता है, लेकिन आईओसी ने अपनी डील में सोकोल ग्रेड ईएसपीओ ब्लेंड को भी शामिल किया है। घटिया स्तर के पिछले महीनों ये खबर आई थी कि भारत की ओर से रूसी तेल खरीदने के लिए यूएई की करेंसी दिरहम की करेंसी इस्तेमाल की गई है। हालांकि ये खबर भी आ रही है कि रूस को अब इस करेंसी की जरूरत नहीं है। ऐसे में भारत रूस से आयात होने वाले सामान का पेमेंट रुक जाएगा तो रूस जो है सप्लाई नहीं करेगा कच्चे तेल के प्रधानमंत्री मोदी को। भाई विश्व गुरु की जो है लंका लगा दी पुतिन ने एक तरह से थप्पड़ मार दिया। दोस्ती की तो बात छोड़िए, इज्जत भी ना रखे, क्योंकि जैसे ही ये खबर छपी, जो 41% वाली खबर है जो यहाँ मैं डाल रहा हूँ, जो मीडिया में डाली गई है, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की साख कितनी गिर गई है। मीडिया देश के मुद्दे नहीं दिखाता, मीडिया दिखाता है केरला स्टोरीज के मुद्दे। केरला स्टोरीज के अलावा वो मुद्दे दिखाता है जो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता जिताने के लिए कहीं भी किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो सही है, पुतिन का थप्पड़ और मोदी की लाचारी, ये वाकई में सवाल है। दोस्तों, ये खबर कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, बुरी लगी हो तो गालियां दीजिएगा, लेकिन ये देश के लोगों तक पहुंचाइएगा ये बात कि जिस व्यक्ति को अंधभक्त विश्व गुरु मानते हैं, ये मानते हैं कि बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है, आज भारतीय रुपए की हालत बहुत बुरी हो चली है, उसमें कोई पेमेंट नहीं लेना चाहता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।